नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग के साथ बातचीत करने जा रहा हूं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने को मिलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक यह है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करके बोलते हैं, हकलाते हैं, अमूमन 4 से 5 साल वाले उम्र के बच्चे हैं, तो आखिरकार पेरेंट्स उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। और पेरेंट्स जब देखते हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा हकला रहा है और वह बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही हकला हकला के बोल रहा है और उसको बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो कैसे वह अपनी बच्चे की मदद कर सकते हैं और उसे स्टैमरिंग प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। तो यह वीडियो इस विषय पर है कि पेरेंट्स अपनी बच्चे की मदद कैसे करें अगर वह देखें कि उनका जो बच्चा है वह बहुत ज़्यादा स्टैमर करके बोल रहा है, बहुत ज़्यादा हकला रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो खासकर पेरेंटिंग के ऊपर है और स्टैमरिंग के ऊपर है। तो पहले तो मैं यह बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जो 3 से 4 साल या 5 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो उस उनमें क्या होता है कि अमूमन हर बच्चे जो है हकला-हकला के बोलते हैं, है ना? और उनका लैंग्वेज उस वक़्त डेवलप हो रहा होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को यह लगता है कि अगर उनका बच्चा हकला रहा है, तो वक़्त के साथ वह ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों के केस में यह होता भी है कि वक़्त के साथ बहुत सारे बच्चों का जो स्टैमरिंग प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाता है और बच्चे बोलते-बोलते एक नॉर्मल ढंग से बोलना शुरू कर देते हैं और उन्हें बाद में जाकर के और परेशानी नहीं होती है। पर बहुत सारे बच्चों के केस में यह भी होता है कि उनकी जो स्टैमरिंग इश्यू है, वह बनी रहती है ना? और बल्कि क्या होता है कि उसके उलट भी होता है कि जब बच्चा जब बोलना सीख रहा होता है, तब वह ठीक से बोल पाता है, पर धीरे-धीरे उसकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बढ़ते जाती है और अचानक से इतनी बढ़ जाती है कि यह आउट ऑफ कंट्रोल बन जाती है और पेरेंट्स को आखिरकार यह समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इसके साथ क्या हो रहा है। ये शब्दों को उतने अच्छे से क्यों नहीं बोल पा रहा है जो कि बाकी बच्चे बोल पा रहे हैं। तो उस केस में पेरेंट्स को क्या करनी चाहिए? पेरेंट्स पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए स्टैमरिंग को ले करके? और पेरेंट्स अगर देखे कि उनका बच्चा स्टैमर कर रहा है, तो कैसे वह अपने बच्चे को स्टैमरिंग से बाहर निकाल सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया कि सभी बच्चे अमूमन हकलाते हैं। बहुत सारे बच्चे इससे रिकवर हो जाते हैं, मतलब कि समझिए 99% बच्चे, और 1% बच्चे जो रिकवर नहीं हो पाते हैं। समझ लीजिए कि उनको वास्तविक में स्टैमरिंग की समस्या है। आपने बहुत सारे एडल्ट को देखा होगा कि जो हकला-हकला के बोलते हैं, उनको स्टैमरिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो उनके केस में क्या होता है कि उनको बचपन में भी रही थी, पर क्योंकि उनको जो है यह किसी रीज़न से उनके अंदर ये परसिस्ट करती है, तो वह उस रीज़न की वजह से उसे ओवरकम नहीं कर पाए और आज भी आप उनको देखते होंगे कि वह हकला-हकला के बोल रहे हैं या उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम अभी भी होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि उस वजह से क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तब वह हकलाते हैं, पर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि उन फैक्टर्स की वजह से वह उस स्टैमरिंग की प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं हो पाते हैं और बड़े होने के बाद भी उनके अंदर वह समस्या बने रहती है। और जब वैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तब उनको स्टैमरिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ बहुत सारी रीज़न से होना पॉसिबल होता है। हो सकता है ब्रेन में कोई इंजरी होती हो, या हो सकता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड रहा हो। फैमिली में उनके बहुत सारे ऐसे मेंबर्स रहे हो कि उनको हकलाने की समस्या रही हो, तो उस वजह से भी बच्चे के अंदर स्टैमरिंग की समस्या होती है। तो अलग-अलग रीज़न से क्या होता है कि जो बच्चा बचपन में हकलाता है, तो वह बड़े होके भी हकलाता रहता है, उसकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम वैसे ही बनी रहती है जो कि बचपन में थी। और 99% केस में क्या होता है कि बच्चे इससे ओवरकम कर जाते हैं और एक लैंग्वेज जब उनका डेवलप हो जाता है, तब उनको ज़्यादा परेशानी नहीं आती है।
है ना, क्योंकि बचपन में क्या होता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा होता है, बच्चा लैंग्वेज सीख रहा होता है कि क्या चीज को कैसे बोलना है ना। जब लैंग्वेज डेवलप हो रहा होता है तब बच्चा बोलना सीख रहा होता है, और जब वहाँ बहुत सारा बातचीत इंटरेक्शन करता है अपने परिवार वालों से, है ना, अपनी उम्र के दोस्तों से, तो बोलते बोलते, है ना, बातचीत करते करते उनका लैंग्वेज इतना डेवलप हो जाता है कि अब उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, और वहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ स्टैमरिंग से ओवरकम हो जाते हैं 99% केसेस में। पर 1% केस में क्या होता है कि लैंग्वेज डेवलप होने के बाद भी उनके अंदर जो स्पीच की प्रॉब्लम है, स्पीच की इशू है, इस वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट होने के बाद भी उनकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम बनी रहती है, और बड़े होने के बाद भी उन्हें यह समस्या आते रहती है। तो 99% केस में क्या होता है कि मतलब जैसे मैंने बताया, यहाँ एक लैंग्वेज इशू होती है बचपन में, और 1% जो हकलाने वाले लोग हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में स्पीच की इशू होती है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स की वजह से उनको वहाँ परसिस्ट करती है लंबे वक्त तक उनके अंदर। तो जो 1% बच्चे जो हकलाने वाले हैं, जिनके अंदर यह स्पीच की इशू है ना, स्पीच प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो आपको यहाँ समझना होगा कि जो 1% बच्चे, है ना, जिनको स्पीच की इशू है, स्पीच की प्रॉब्लम है, तो आपका बच्चा किसी और अन्य बच्चे से कम नहीं है, भिन्न नहीं है ना। आपका बच्चा उतना ही केपेबल है, उतना ही इंटेलिजेंट है जो कि बाकी बच्चे होते हैं। बस फर्क क्या ये है कि किसी फैक्टर के वजह से आपके बच्चे के अंदर एक स्पीच इशू रह गई है, और उस स्पीच इशू के वजह से वह बड़े होने के बाद भी स्टैमर करके बोल रहा है ना। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि अपने बच्चे को बिल्कुल भी किसी भी रीजन से प्रेशराइज फील होने नहीं देना है। अगर आप अपने बच्चे को किसी भी रीजन से प्रेशराइज फील होने देंगे तो प्रेशर बिल्डअप होते जाएगा उनके अंदर, है ना। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कभी भी किसी और से कंपेयर करके ना देखें कि बाकी बच्चे कितना अच्छा बोल रहे हैं और मेरा बच्चा हकला रहा है। अगर आप अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं बाकी बच्चों से, तो क्या होगा कि उसके अंदर एक एक प्रेशर बिल्डअप होगा, और उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होगी। और जब उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगी तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और जब उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो उसका लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, और वह चुप चुप रहेगा, और इस वजह से क्या होगा कि उसका स्पीच में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। ना पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, ना स्पीच में इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, क्योंकि उसका लोगों से इंटरेक्शन बंद हो जाएगा। और जब उसका इंटरेक्शन बंद हो जाएगा तब उसके जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है वो एक सिंक्रोनाइजेशन में, एक जो है एक लय में, है ना, काम नहीं कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल पर्सन के केस में होता है कि हमारा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हमारे ब्रेन के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में, एक लय में जब काम कर पाता है, तभी जाकर के हमारे मुंह से ध्वनि आवाज अच्छे से निकल पाती है। अगर हमारा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है बहुत कम काम कर रहा है, या काम करने को उतना आदि नहीं है, तो क्या होगा कि ड्यू टू लैक ऑफ स्पीकिंग, लैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, तो इस वजह से जो बच्चा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, तो उसकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम एक अलग ही लेवल पे होती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्शियस नहीं होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला होते हैं, है ना, मतलब लोगों से बात कर रहे हैं, भले उनको स्टैमरिंग हो रही है पर तब भी वहाँ लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है, मैनेजेबल लेवल तक होती है। पर जो बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, डिप्रेस है, तो उनके केस में क्या होता है कि उनकी जो स्टैमरिंग इशू एक अलग ही लेवल पे होती है, एक अलग ही पीक में होती है, और वैसे बच्चे को हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर एक पेरेंट्स के तौर पर आप अपने बच्चे को अगर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो वह लंबे वक्त तक इससे जूझता रहेगा और इस स्टैमरिंग के प्रॉब्लम से वह निकल नहीं पाएगा। तो पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप अपने बच्चों को मोरल सपोर्ट दें, है ना। अगर आप कंपेयर
करते हो अपने बच्चों को बाकी बच्चों से, तो क्या होगा कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाएगी उसके अंदर। और जब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो गए, तब वह ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं रख पाएगा और उसे हमेशा जो है दबा दबा महसूस होगा। तो पेरेंट्स के लिए पहला एडवाइस यही है कि आप अपने बच्चे को कभी भी जो है बाकी बच्चों से कंपेयर करके ना देखें। आपको यह चीज़ समझने की आवश्यकता है कि आपका बच्चा बाकी लोग से थोड़ा सा भिन्न है, आपका बच्चा स्पेशल है ना? आपका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, क्योंकि स्टैमरिंग की जो इशू होती है बस 1% बच्चों को ही होती है और आपका बच्चा उन 1% बच्चों में से ही है। तो आपको यह समझना है कि आपका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, एक भगवान की देन है और आपको जो है उसको हमेशा प्यार से अच्छे से ही रखना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं और आप उसको प्रेशर बनाए हुए हैं कि कुछ भी करके उसको ठीक से बोलना है, तो यह ऑटोमैटिकली नहीं हो पाएगा। और अगर आप प्रेशर बनाए हुए कि कुछ भी करके उसको बाकी बच्चों की तरह फ्लुएंट बोलना है, तो यह ऑटोमेटिक उससे नहीं हो पाएगा। आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको अपने बच्चे की स्पीच थेरेपिस्ट बनने की आवश्यकता होगी। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा स्पीकर बने, है ना? लोगों से अच्छे से बात कर पाए, है ना? कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली अगर आप अपने बच्चे को बोलता हुआ देखना चाह रहे हो, तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा अपने बच्चे का। आपको जो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करके उनका जो फीलिंग्स है, उनका जो इमोशंस है, जो उनके अंदर दबा-दबा है ना? उनको उनको बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा आप अपने मन के जो भीतर की फीलिंग्स है, अगर वो नहीं बता पा रहा है आपको, है ना? और आपको यहाँ अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि आपके बच्चे के अंदर क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, उस वह किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है ना? और उसका पर्सनैलिटी किस तरीके से डेवलप हो रहा है। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आप कभी भी अपने बच्चे को, है ना, अच्छा स्पीकर बनते हुए कभी नहीं देख पाओगे। तो स्पीच थेरेपिस्ट बनने का यह तरीका है कि आप अपने बच्चे से इंटरेक्शन रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातचीत होनी चाहिए अपने बच्चे से। आप सवाल पे सवाल पूछिए कि आज आपका दिन कैसा रहा स्कूल में, है ना? आज आपकी स्कूल में क्या पढ़ाई हुई? और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके पर्सनल लाइफ के बारे में और उसके पर्सनल फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करिए। अगर आप उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके पर्सनल फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है। और जब वह आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि वह अपने मन के सारे विचारों को खुल करके बोल पाएगा आपके सामने। पर अगर आप किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आप अपने बच्चे को प्रेशराइज करके रख रहे हैं, तो इस प्रेशर के वजह से, इस एंग्जाइटी के वजह से वह खुल करके अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएगा। अगर अगर यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर वह अपने परिवार में ही, है ना, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं पा रहा, अगर वह बोल नहीं पा रहा, तो आखिरकार कैसे वह बाकी लोगों से बात कर पाएगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। तो 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 पेरेंट्स को क्या करने की आवश्यकता है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको बस 2 ही काम करना है। अगर आप 2 काम को कर पा रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको अपने बच्चे की स्टैमिनिंग को लेके ज़्यादा परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले बात ये है कि अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखने हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रख पा रहे हैं और उसके दोस्त तरीके से आप रह पा रहे हैं, तब आप देखेंगे कि वह बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है और बिना एंग्जाइटी के, बिना नर्वसनेस के वह कुछ अपने मन के भीतर बसे कुछ भी चीज़ को आसानी से आप तक पहुंचा पा रहा है। और जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग होगा विदाउट एंग्जाइटी, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट नर्वसनेस, तो आप देखेंगे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच का डेवलपमेंट हो पा रहा है। और जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच का डेवलपमेंट हो पाएगा, तब आप देखेंगे कि वह धीरे धीरे करके उसका फ्लुएंसी लेवल इम्प्रूव हो रहा है। और जब धीरे धीरे करके फ्लुएंसी लेवल इम्प्रूव होगा, तो आप अपने बच्चे को एक बेटर स्पीकर बनते हुए देख पाओगे। तो आपको अगर देखना है कि आपका बच्चा अच्छा बोले, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे जो है बातें
बोलवानी पड़ेगी। आप जो है अपने बच्चे के साथ कुछ वक्त बिताइए, है ना। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं या ऑफिस के काम में बिजी हैं, तो इतना बिजी रह करके, है ना, और अपने बच्चे को अकेला छोड़ करके आप उसे एक अच्छा स्पीकर बनने बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि बच्चा जो है पहले अपने घर से ही सीखता है, पहले अपने घर में ही बोलना शुरू करता है, बाद में कहीं और जा करके बोल पाता है। अगर अगर कोई बच्चा अपने घर से ही कुछ सीख नहीं पा रहा और घर घर के लोगों से बात अगर कर नहीं पा रहा, तो आखिरकार कैसे वहाँ बाकी लोगों से और अनजान लोगों से बोल पाएगा। पहले आपको यह सिखाना पड़ेगा कि कैसे करके घर के लोगों से बोलना है। जब उसका घर में ही बातचीत होगा, इंटरेक्शन होगा, तभी जा करके वह जो है बाकी लोगों से बातचीत कर पाएगा, है ना। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मार्केट हो या कहीं भी हो, अगर उसका घर में अच्छे से इंटरेक्शन हो पाएगा, वह अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को खुल करके एक्सप्रेस कर पाएगा, तभी जा करके उसका जो गला है, उसका आवाज है, वो बाहर में भी खुल पाएगा। चाहे आप स्कूल में बोल लीजिए, क्योंकि स्कूल में तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन, बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना। और बिना कम्युनिकेशन के, बिना बातचीत के पढ़ाई लिखाई कर पाना आजकल के ज़माने में इम्पॉसिबल है, क्योंकि टीचर आपसे सवाल पूछते हैं, और अगर आप बोल करके आंसर नहीं कर पाओगे, तो टीचर को यही लगेगा कि आप सीख नहीं पा रहे हो, है ना। भले आप एग्जाम में लिख कर करके तो आ जाओगे, पर अगर आप बोल नहीं पा रहे, तो टीचर को हमेशा यही फील होगा कि आप जो है एक पुअर स्टूडेंट हो, आप जो है बातों को सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो बोल करके, है ना, बातों को बताना, एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप बचपन से इस चीज पे फोकस नहीं है ना, आपका ध्यान फोकस नहीं है कि आपका बच्चा जो है स्टैमरिंग से ओवरकम नहीं कर पा रहा है, तो आने वाले वक्त में जब उसकी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप देखेंगे कि वहाँ हर चीज़ में पिछड़ गया है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कोई स्किल हो, चाहे वो जॉब हो, हर चीज़ में पिछड़ गया है, और वह किसी भी चीज़ में चाह करके भी एक्सेल नहीं हो पा रहा है। तो हर पेरेंट के लिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। भले आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा टॉपर ना हो, पर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर मान लीजिए आने वाले वक्त में वह कुछ ज़्यादा बन नहीं पा रहा है ना, या बन नहीं पाया, पर कम से कम अगर वह एक सिंपल लाइफ भी जिएगा, एक आम आदमी बन के भी जिएगा, तो वैसे लाइफ जीने के लिए भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, है ना। अगर एक सिंपल आदमी कहीं पे जा रहा है, तो ऑटो पकड़ के जाएगा, तो उसे ऑटो वाले को बताना पड़ेगा कि वहाँ कहाँ पे जाना चाह रहा है। एक सिंपल आदमी अगर दुकान जा रहा है, तो दुकान से अगर उसे सामान खरीदना है, तो दुकानदार को बोल के बताना पड़ेगा कि मुझे ये सामान चाहिए। अगर कोई सिंपल आदमी अगर मार्केट जा रहा है कोई सामान खरीदने, है ना, सब्जी या फल खरीदने, तो उसे दुकानदार को बोलना पड़ेगा कि मुझे यह सब्जी इतने इतने किलो चाहिए, इतने दाम में चाहिए, है ना। और लाइफ में कोई भी चीज हो, तो उसे कॉल पर बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना कॉल में बात किए, बिना जो है मतलब कि किसी से इंटरेक्शन किए लाइफ में कुछ भी कर पाना इम्पॉसिबल हो गया आजकल के जो जमाना में। क्योंकि हम लोग जो है शहर में रहते हैं, है ना, सभी लोग शहरी हैं, और शहर में अगर सब इंटर कनेक्टेड है, तो कॉल के माध्यम से ही वो सब इंटर कनेक्टेड है। तो जो अगर बच्चा बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग से जूझ रहा है, और वह उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो अगर वह बड़ा हो जाए, तब वह इस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा, चाहे कॉल पे बातचीत हो, चाहे अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ हो, वह कर नहीं पाएगा, और ये सब काम करने में असमर्थ होगा। तो सभी पेरेंट्स से मेरा यह विनती है कि आप जल्द से जल्द आप अपने बच्चे के स्टैमरिंग के बारे में फोकस रहें, और अपने बच्चे के स्पीच थेरेपिस्ट खुद बने। तो बस मैं इस वीडियो का अंत करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।